Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing very important chapter for the NEET, the living world. And today we have to discuss about the taxonomy and systematics. चलिए, let's start the discussion of the chapter. So as you know, now we have to focus the taxonomy. So what is the taxonomy? Taxonomy क्या है? So समझें taxonomy की definitions को. Whenever we discuss about the taxonomy, so taxonomy is a branch of science which especially deal with the or study of principle and procedure of classification is known as the taxonomy. Whenever we discuss about any unknown organism, जब भी हमें कोई भी unknown organisms मिलता है तो सबसे पहले हम उस unknown organisms का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं. सो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने के लिए जिस प्रिंसिपल और प्रोसीजर का हम यूज़ करते हैं, दैट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टैक्सोनॉमी टर्म्स कॉइन्ड बाय, हु हैज़ गिवन द टैक्सोनॉमी टर्म्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कई बार नीट और एम्स और दूसरे प्री मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है. तो टैक्सोनॉमी टर्म्स हैज़ बीन गिवन बाय द AP डीकेंडोले. सो हमने यहाँ पर कहा टैक्सोनॉमी टर्म्स हैज़ बीन गिवन बाय द AP डीकेंडोले. और जब हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिसर्च वर्क किया टैक्सोनॉमी पर, दैट वाज द कैरोलस लीनियस. दैट इज़ वाई कैरोलस लीनियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो जब भी हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो कैरोलस लीनियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड आखिर हम टैक्सोनॉमी में कौन कौन से कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं या स्टेप क्या हैं टैक्सोनॉमी के. सो स्पेशली टैक्सोनॉमी इंक्लूडेड द 4 पॉइंट. फर्स्ट, कैरेक्टराइजेशन. सेकंड, आइडेंटिफिकेशन. थर्ड, नोमेनक्लेचर. एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन क्लासिफिकेशन. सो देखिए, टैक्सोनॉमी में हम इंक्लूड करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. Whenever we discuss about the which is the first step of taxonomy, so याद रखें, the first step of taxonomy is the identification. क्योंकि सबसे पहले हम लोग unknown organisms को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद उसका suitable taxonomical category में क्लासिफिकेशन करते हैं. देन आफ्टर हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं और भी कौन कौन से कैरेक्टर उसमें मिल सकते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज द नोमेनक्लेचर. सो देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं टैक्सोनॉमी का. तो टैक्सोनॉमी के बारे में अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया. स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी टर्म्स हैज बीन गिवन बाय द AP डीकेंडोले एंड कैरोलस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. और टैक्सोनॉमी में स्पेशली हम इंक्लूड करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी. बेसिकली वी डिवाइडेड द टैक्सोनॉमी इन द वेरियस टाइप लाइक एज द अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड कैरियोटैक्सोनॉमी. और भी मल्टीपल टाइप हो सकते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट, अल्फा टैक्सोनॉमी. फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, अल्फा टैक्सोनॉमी. जब भी हम अल्फा टैक्सोनॉमी को समझते हैं, सो अल्फा टैक्सोनॉमी स्पेशली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट. जो प्लांट है, प्लांट के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड होती है. अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आप कैसे समझेंगे, जैसे सपोज कोई प्लांट है, प्लांट्स में रूट का कौन सा टाइप है, या फिर हम देखें स्टेम या फिर लीव्स के शेप, तो ये सब किस में आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. सो अल्फा टैक्सोनॉमी बेस्ड है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बीटा टैक्सोनॉमी. सो देखिए, बीटा टैक्सोनॉमी नॉट ओनली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टर बट आल्सो द इंटरनल कैरेक्टर. सो जो बीटा टैक्सोनॉमी है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कैरेक्टर पर बेस्ड है. एक्सटर्नल कैरेक्टर मीन्स द दिस इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो प्लांट्स है, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पे, जबकि हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट्स मीन्स यहाँ पर हम बात करते हैं एनाटमी.
आखिर किसी भी प्लांट्स में कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। सो बीटा टैक्सोनॉमी में हम इंक्लूड करते हैं नॉट ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर बट आल्सो द इंटरनल कैरेक्टर। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द टैक्सोनॉमी इज द साइटोटैक्सोनॉमी। सो व्हाट इज द साइटोटैक्सोनॉमी? तो साइटोटैक्सोनॉमी का जो मेन बेस है दैट इज कॉल्ड द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। अब ऐसे समझें, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स मीन्स द आखिर जो प्लांट है उन प्लांट्स में जो सेल है, सेल के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स द कैरेक्टर ऑफ द सेल, आखिर सेल में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उस पर बेस्ड है। सो अभी तक आई हैव एक्सप्लेन द अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द साइटोटैक्सोनॉमी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कीमोटैक्सोनॉमी। अब जो कीमोटैक्सोनॉमी है, आखिर कीमोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। आखिर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट्स पजेस द डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और जब हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट का डिस्कशन करते हैं, दे में बी एल्कोलॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स, टैनिन्स और दूसरे सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे हम इसमें देखें कीमोटैक्सोनॉमी में हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट्स है, प्लांट्स के में जो प्रेजेंट हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, या फिर हम समझें कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। अब ये क्रिस्टल्स क्या हो सकते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के क्रिस्टल्स हो सकते हैं या किसी दूसरे सब्सटेंस के क्रिस्टल प्रेजेंट हो सकते हैं। सो कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द केमिकल constituent of the plant like as the alkaloids, carotenoids and tannins. Now you have to understand the next taxonomy. The next taxonomy is the karyotaxonomy. So whenever there is used the term karyon means होता है nucleus. So karyotaxonomy based on the character of the nucleus and chromosomes number, यहाँ पर हमने कहा क्रोमोसोम नंबर या फिर हम कहेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड वी कैन राइट क्रोमोसोम्स बिहेवियर। सो यहाँ हमने बताया कि जो कैरियोटैक्सोनॉमी है, सो कैरियोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर पर बेस्ड है। ओके, नाउ टैक्सोनॉमी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड द क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। सो देखिए, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है, दिस क्लासिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। ये स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड होती है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मॉडर्न टैक्सोनॉमी, सो मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है एक्सटर्नल कैरेक्टर पर बेस्ड है, इंटरनल कैरेक्टर पर बेस्ड है, सेल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर बेस्ड है। सो देखिए, अभी तक मैंने समझाया कि टैक्सोनॉमी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड सेकंड वन इज द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी मेनली बेस्ड होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि हम देखें मॉडर्न टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर बेस्ड है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनोदर टर्मोलॉजी या एनोदर ब्रांच ऑफ द साइंस दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक्स। सो देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ किसके बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी टर्म्स हैज़ बीन गिवन बाय द A.P. de Candolle एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज द Carolus Linnaeus. In taxonomy we have included the characterization, identification, nomenclature and classification of organism. So अब टैक्सोनॉमी के बाद we are discussing the next branch that is called the systematics. Systematics terms has been coined by given by the Carolus Linnaeus. जब भी हम सिस्टमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं
तो सिस्टमेटिक्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड द सिस्टेमा, और सिस्टेमा मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं सो इनका जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक्स। और सिस्टमेटिक्स में मेनली हम इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन सिस्टमेटिक इंक्लूडेड द टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आल्सो कॉल्ड द फाइलोजेनी। तो देखिए ऐसे समझिए कि वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द सिस्टमेटिक्स, जब भी हम सिस्टमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इसमें हमने किसको इंक्लूड किया, टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो टैक्सोनॉमी मीन्स द कैरेक्टराइजेशन, एंड कैरेक्टराइजेशन के बाद दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। सो देखिए हमने यहाँ पर कहा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इन सबको इंक्लूड करके हम कहते हैं बेटा टैक्सोनॉमी। नाउ टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक्स। Excuse me. Clear? Okay. Now you have to understand the systematics. So systematics also divided into the two type. First is the classical systematics and second one is called the biosystematics. Classical and biosystematics. So classical systematics पर जो काम किया मेन पायनियर वर्कर्स जो हैं दैट इज द अरिस्टोटल एंड लीनियस। सो क्लासिकल सिस्टमेटिक्स पर मेनली जिन साइंटिस्ट ने वर्क किया दे वर द अरिस्टोटल एंड लीनियस, जबकि बायो सिस्टमेटिक्स पर जो वर्क किया द मेन साइंटिस्ट इज द जूलियन हक्सली। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर हमने देखा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है, जबकि बायो सिस्टमेटिक में हम इंक्लूड करते हैं ऑल दी कैरेक्टर। जैसे कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, इकोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं एंड बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल कैरेक्टर हो सकते हैं। इन सब को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, बायोसिस्टमेटिक्स में। नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिकल सिस्टमेटिक्स, क्लासिकल सिस्टमेटिक्स की जो बेसिक यूनिट है दैट बेसिक यूनिट इज द स्पीसीज, वेयर इज द बेसिक यूनिट ऑफ द बायोसिस्टमेटिक इज द पॉपुलेशन एंड सब स्पीसीज। क्लियर? सो देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया सिस्टमेटिक्स को। जब हमने सिस्टमेटिक्स का डिस्कशन किया तो सिस्टमेटिक्स में हम इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, और सिस्टमेटिक्स डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट इज द क्लासिकल सिस्टमेटिक्स and second one is called the biosystematics. The main scientist who work on the classical systematics is the Aristotle and Linnaeus. The main scientist who work in the biosystematics is the Julian Huxley. अब classical systematics में mainly based है morphological character पर, whereas biosystematics based on the morphological character, cytological, ecological, biochemical and genetical character पर based है। The basic unit of the systematics, क्लासिकल सिस्टमेटिक्स की जो बेसिक यूनिट है दैट इज द स्पीसीज, जबकि बायोसिस्टमेटिक्स की बेसिक यूनिट है पॉपुलेशन एंड सब स्पीसीज। ओके, नाउ वी विल कंपेयर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। अब हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर के में हम समझेंगे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। सो देखिए टैक्सोनॉमी, तो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या कहा, टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी टर्म्स हैज़ बीन गिवन बाय द AP Decandolle, जबकि systematics terms has been proposed by given by the Carolus Linnaeus. Taxonomy terms has been taken from the Greek word, किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, जो कि मिलकर बना हुआ है टैक्सिस एंड नोमोस से, जबकि systematics has been taken from the Latin word that is called the systema, that is called the systematic arrangement of organism. Now इन टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, टैक्सोनॉमी में हम इंक्लूड्स करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर
एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जबकि सिस्टमेटिक्स में हम इंक्लूड करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो हम यहाँ पर कहेंगे सिस्टमेटिक्स में इंक्लूड किया है हमने किसको, टैक्सोनॉमी को, और टैक्सोनॉमी प्लस हम कहें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड द फाइलोजेनी को। सो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया कंपैरिजन बिटवीन द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमी टर्म्स किसने दिया, एपी डिकेंडोले ने, जबकि सिस्टमेटिक टर्म्स हैज बीन गिवन बाय द कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कंपोज्ड ऑफ द टू कंपोनेंट टैक्सिस एंड नोमोस, जबकि सिस्टमेटिक्स टर्म्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड द सिस्टेमा। टैक्सोनॉमी में हम इंक्लूड करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि सिस्टमेटिक्स में टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को इंक्लूड करते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, सो सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।